कल शाम मैंने आपसे कहा था कि आज एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो यहां मौजूद कई लोगों को चकित कर देगा। वो खुलासा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किसी इंसान को जब किसी से स्नेह हो जाता है और उसे अपने जीवन में एक खास जगह देने की ठान लेता है, तो उस खास इंसान को अपना बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये देखिए। अपनी पसंद की बहू को किसी और की मम्मी जी के साथ बात करता देख हितेश की मम्मी जी के मन में डर सताने लगा है कि कहीं पूजा को उनसे छीन ना ले। एक चॉइस आपको भी अपनी मनपसंद की रखनी है, तो आपके लिए है गुरप्रीत, ठीक है। विवेक थोड़े परेशान और डिस्टर्ब हो गए हैं। हम सोचे हम दोनों मिलके उनके लिए क्या सोचा आपने? हाँ, मैंने सोचा रूपा की। हाँ, पर अच्छी बात है अगर आपके दिमाग में रूपा आई है, और हम लोग इसके बारे में विवेक को भी बात करेंगे, समझाएंगे। जो तुम्हारी मम्मा सोच रहे हैं उसकी तरफ देखो, कोशिश करो कंफर्टेबल होने की, बातचीत करने की। हम आपको मौका देंगे रूपा के साथ बैठने का। ये होती है चमचागिरी करनी, चापलूसी करनी, प्रेम करना, पैम्पर करना, ये होता है। ग्रिप तगड़ी करके रखनी है, मजाल निकल जाए। हो नहीं सकती ग्रिप तगड़ी में, जिसने खिसकना वो ग्रिप से भी निकल नहीं, फिर भी ग्रिप तगड़ी करके रखनी पड़ती है। मैं फिर भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा कहीं किसी पॉइंट पे जाकर हर्ट हो जाए। मुझे तो यहाँ से अपनी बेटी की शादी करके लक्स परफेक्ट ब्राइड लेके जानी है। मुझे यहाँ से लेके जानी है तो लेके जानी है। हितेश की मम्मी जी, आप कहती हैं कि आप सोशल सर्विस करती हैं, जिंदगियों को संवारती हैं, तो हमने जो कुछ भी देखा, क्या उसके पीछे भी यही वजह है? आपने देख ही लिया है कि मैं क्या कर रही हूँ। सबको जब नजदीक होते हैं तो मैं कितनी खुश होती हूँ, जब कोई दूर होता है या कोई टूटता है तो मुझे तकलीफ होती है। मैं देख रही थी विवेक जी बहुत अपसेट हो गए थे, और मेरा मन बहुत परेशान था इस बात के लिए, और मैं चाह रही थी कि बच्चे जो हैं यहाँ आए हैं दुल्हन लेने के लिए, तो जब हमारे पास परफेक्ट ब्राइड बैठी हुई है 5-5, तो क्यों ना आपस में मिलजुल के एक दूसरे को देखो। जब आपने ये कहा कि मैं यहाँ से परफेक्ट ब्राइड लेके जाऊंगी, तो आपका इशारा किसकी तरफ था? परफेक्ट ब्राइड पूजा की तरफ। तो बात तो फिर यही खत्म हो जाती है जब आपने ये तय कर लिया है कि पूजा को ही मैं लेके जाऊंगी, और एक बिल्कुल चुनौतीपूर्ण अंदाज में जो आपने कहा कि मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगी, तो और आप किसी को जानने का हक कहाँ देने वाली? मैं पहले भी कह चुकी कि पूजा को कोई जानना चाहता है तो उनकी खुशी है, अगर उसको जानना चाहता है। पूजा किसको जानना चाहती है? मतलब तो इस बात से कि पूजा किसको जानना चाहती है। पूजा, आप हितेश के सिवा किस कुंवर को अच्छी तरह से और जानना चाहेंगी? मैंने हर बारी जब भी मुझसे ये सवाल मेरे सामने ये उठाया गया कि मैं हितेश के अलावा अगर मुझे किसी और को जानना है तो मैं किसे जानना चाहूँगी, तो मैंने हमेशा विवेक का नाम लिया है। और आज भी मैं यही बात बोलूँगी कि विवेक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एक बात ज़रूर है कि ना कभी इन्होंने मुझे एज अ वाइफ जानने की कोशिश की, कभी वो टॉपिक हमारे बीच में नहीं आया, ना ही कभी मैंने इनको एज अ हस्बैंड देखने की कोशिश की, ना ही कभी इस बारे में हमने कोई डिस्कशन किया अपने फ्यूचर को लेके। जब भी मिले आपस में अपनी थॉट्स ही शेयर की हैं, बातें ही की हैं। तो अगर और जानने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली विवेक। हितेश की मम्मी जी, क्या कहीं पे आपको एक डर सता रहा है कि कहीं किसी और मम्मी जी ने पूजा को पसंद कर लिया तो आपका ये जो सपना है वो अधूरा रह जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको शायद डर इस वजह से नहीं है क्योंकि आपको बिल्कुल पुख्ता यकीन है कि पूजा हितेश को ही चाहती है, हितेश पूजा को चाहता है, और ये जोड़ी ही बनेगी और आप ही जीत के यहाँ से जाएंगी। ये पूरे दावे के साथ? आप पूरे दावे के साथ कहते हैं आप ही जीतेंगी? बिल्कुल, मैं ही जीतूंगी। प्रियंका, ये बताइए कि हितेश की मम्मी जी ने अभी जग जाहिर कर दिया उन्होंने कि परफेक्ट ब्राइड जो है वो पूजा ही होंगी और वो उन्हें लेके यहाँ से जाएंगी, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप इतनी स्ट्रांग कंटेंडर हैं परफेक्ट ब्राइड की कि ये खतरा अब आपके सर पे मंडराएगा कि अब आपकी रुखसती यहाँ से होने वाली है? मैं ये सोच के आई थी कि मैं यहाँ पर अपना हमसफर अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ पे या यहाँ से बाहर शादी करके करूँगी।
मैं उस चीज़ को लेके यहाँ पर नहीं आई थी कि मुझे यहाँ पे लक्स परफेक्ट ब्राइड बनना है। हाँ, मुझ में वो सारे गुण हैं जो एक परफेक्ट ब्राइड में होने चाहिए। तो देखते हैं आगे। क्या ये सच है बाकी जो कन्याएं यहाँ पर कि वो सिर्फ एक हमसफर की तलाश में आई थी और परफेक्ट ब्राइड का खिताब जीतने नहीं आई थी? गुरप्रीत, आप बताएं। मैं यहाँ पर लक्स परफेक्ट ब्राइड बनना चाहती थी, परफेक्ट ग्रूम के साथ, परफेक्ट फैमिली के साथ। अच्छा हितेश, मुझे बताना कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पूजा आपकी जिंदगी में इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं पे वो मम्मी की बहुत ज्यादा पसंद है? आई थिंक ये मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आफ्टर ऑल शादी मैंने और पूजा ने करनी है और रहना भी हम लोगों ने साथ है जिंदगी भर। और मैं सबको यहाँ पे कंफर्टेबल देखना चाहता हूँ, पूजा को सबसे ज़्यादा, बिकॉज काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ इस घर में रहता हूँ और वो उस घर में रहती है, वो प्रेशर में रहती है थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ वो प्रेशर मेरी तरफ से भी ना हो और किसी की भी तरफ से ना हो, भले वो मेरी मम्मी भी क्यों ना हो। तो हितेश की मम्मी जी, आपसे एक सवाल है। अगर मानो विवेक की मम्मी को पूजा पे दिल आ गया है, फिर उस सिचुएशन में आप उनको किस तरह से सपोर्ट करती? मैं इस सवाल का जवाब शायद पिछली बार भी बहुत अच्छे से दिया था कि तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। मेरे बेटे की पसंद पूजा, वो सब माओं को, इवन के मैं अभी देख रही थी कि राजवीर के पिताजी भी दूर बैठे यही सोच रहे हैं कि पूजा ही हमारे घर की बहू होनी चाहिए। और अगर विवेक की मम्मी उसको जानना चाहते हैं तो किसी को जानने में, किसी को पहचानने में कोई बुराई नहीं है। तो विवेक की मम्मी जी, रुम्पा को विवेक के लिए चुनना ये पूरी तरह से आपका फैसला था, या आपको लगता है कि आप इन्फ्लुएंस में आके, या फिर क्योंकि आपको लगता है कि पूजा और हितेश के फैमिली में ऑलरेडी बातें थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए आपने रुम्पा का नाम लिया? विल यू स्टिल लाइक टू कंसिडर पूजा फॉर योर सन? जानने की कोशिश करेंगे पूजा को भी, और रुम्पा का भी नाम मैंने ही लिया था। तो हितेश की मम्मी जी, अभी आपने कहा है कि आपको कोई एतराज नहीं है कि कोई और मम्मी जी पूजा को जाने या अपने बेटे के लिए थोड़ी बात आगे बढ़ाए। तो यशदीप की मम्मी, देन यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर। मतलब आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे पूजा को जानने की? हाँ, पूजा के लिए मैंने कहा था कि वो उसमें काफ़ी कुछ ऐसे गुण हैं जो मैं अपने बहू में देखने के लिए सोचती हूँ, लेकिन उसके साथ में मैंने ये भी कहा था कि वो तभी होगा जब यश की पसंद भी बन पाएगी। कुंवरों की तरफ से उनकी मम्मी जी ने तो अपनी राय बताई, लेकिन बहुत से लोग कन्याओं की तरफ से भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें सुनेंगे बस कुछ देर बाद, ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड।